वेलकम टू एंड प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को शांतित कहते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो है जी, ज़रूर देखिएगा। इस टाइम पे हम देखेंगे कि आने वाले टाइम पे मार्केट के नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, कहाँ से हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस नज़र आएगी और कहाँ से हमें सपोर्ट नज़र आएगी। अगर आप बात करेंगे इस टाइम पे सबसे पहले फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर, तो फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर अगर आप बात करते हैं और देखते हैं कि मंडे वाले दिन कौन सा डाटा है, और मंडे वाले दिन कुछ भी इतना खास डाटा नहीं है। एक न्यूज़ आ रही है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग की, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। मार्केट वोलेटाइल होगी, उससे पहले मार्केट हल्की फुल्की सी वही अपना टेक्निकल मूव करेगी। अगर वार ऑफ इम्पैक्ट नहीं होता उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे इस तरह की कोई चीज़ आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, तो मार्केट ने एकदम से बूम कर जाना है या क्रैश कर जाना है। ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे ट्यूसडे वाले दिन भी कुछ खास डाटा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि बहुत सारे डाटे नज़र आ रहे होंगे। हमारा कंसर्न होता है सिर्फ यूएसडी के ऊपर। ठीक है, ट्यूसडे की अगर बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, लो इम्पैक्ट डाटा है। मार्केट उस तरह से वोलेटाइल नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की ज़रूर होगी। वेनसडे की बात करें, वेनसडे वाले दिन सुबह 7 बजे न्यूजीलैंड का डाटा है, इसमें मार्केट आपको नज़र आएगी वोलेटाइल, हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं। और सैम वेनेसडे को रात को आपको नजर आएगी एफओएमसी के टाइम पे। मिनट्स हैं, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग के हैं, जो प्रीवियस हुई है उसके मिनट्स प्रेजेंट किए जाएंगे। थर्सडे वाले दिन मेरी फेवरेट न्यूज़ जी, 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। मार्केट $10 से $12 की कंफर्म मूव देती है। और लास्ट फ्राइडे 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 वाले दिन कुछ भी खास डाटा नहीं है। मतलब ये वीक आप समझ सकते हैं कि मार्केट उस तरह से न्यूज़ के ऊपर कोई इतना वॉलेटाइल नहीं होगी। लेकिन वार ऑफ इम्पैक्ट हो गया, कोई टैरिफ का मामला हुआ, तो उसमें आपको नजर आएगी वोलेटाइल, वोलेटाइल नजर आएगी। इस इसके बाद अगर आप बात करते हैं पीपी की, पीपी इस बार बड़े मजे के आए हैं जी। पीपी मेरी मर्जी के आए हैं जी। देखें इस टाइम पे हमारे पास जो, अगर बात करते हैं डेली पीपी से बात करते हैं जी, डेली पीपी इस टाइम पे हमारे पास जो निकल के आया है 4163 का है। और वीकली पीपी है जी 4104। और मंथली पीपी 4165। बहुत मजे की पीपी हैं, और मार्केट मजे की बात है, दो तीनों पीपी से ऊपर परफॉर्म कर रही है। इट्स मीन के मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। नीचे आएगी, हम बाय करेंगे, जाके हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लेके चलना है। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले मंथली कैंडल के ऊपर। मंथली कैंडल की अगर आप बात करते हैं, मंथली कैंडल क्लोज हुई है प्रीवियस, जो जून की कैंडल क्लोज हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग बैरिश मदर कैंडल क्लोज हुई है। अगर आप सिर्फ मंथली की एक फैब की बात करें, मंथली के फैब की अगर आप लगाते हैं, सिंपल सा बॉटम टू टॉप लगाएंगे, बॉडी टू बॉडी लगाएंगे। हम विक टू बॉडी नहीं लगा रहे हैं, हम बॉडी टू बॉडी लगा रहे हैं। मार्केट का जो रिजेक्शन जोन बना है इस टाइम पे मंथली कैंडल के हिसाब से, वो 4336 है। मार्केट का नेक्स्ट हदफ ये है। और लास्ट हदफ आपका नज़र आ रहा है जो बिल्कुल मार्केट का जो बॉटम है। मज़ीद इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम। अच्छा, अगर आप सिर्फ फेब के ऊपर भी कमाल आपका ग्रिप आ जाती है ना, फिर भी आप मार्केट में मार नहीं खाएंगे। ये टारगेट है जी। देखें यहाँ पे तीन चीज़ें आपने मंथली के हिसाब से निकाल देखनी है: 4258, 4356, 4453, और लास्ट 4571। ये लास्ट हमारे बाय के टारगेट हैं। अगर मार्केट इन केस फर्स्ट टारगेट के पास आती है, यहाँ से आपको रिजेक्शन नज़र आएगी, सेकंड पे भी नज़र आएगी, यहाँ पे भी नज़र आएगी, लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जो है इस टाइम पे मंथली कैंडल के हिसाब से, वो आपका सिर्फ एक कैंडल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये एक तीन तीन महीने की फैब लगाया, और अभी हम सिर्फ एक महीने का लगा रहे हैं। एक महीने में आपके पास 4335 का एरिया, सेम यही एरिया हमारे पास जो निकल के आया है वो 50% का एरिया है। इसके ऊपर हम लोग अच्छा धमाल करेंगे मार्केट के साथ। ये तो हो गया आपका क्या, मंथली कैंडल। वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल बड़े मज़े की क्लोज हुई है। और इस कैंडल के हिसाब से अगर आपको नेक्स्ट टारगेट मैं बता दूं ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपने मंथली के फैब के लेवल याद रखने हैं। ये कैंडल क्लोज हुई है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कैंडल, तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग क्लोज हुई है। इसकी अगर आप काउंटिंग करते हैं कि ये कैंडल कहाँ तक जा सकती है और क्यों जा सकती है, सिंपल सा फार्मूला है जी। आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया है, आप लोग ग्रुप में मौजूद हैं तो मैं आपको हर चीज़ उस तरह से अपडेट करता हूँ टाइम के टाइमली। मार्केट की टोटल आप बॉडी वीक काउंट करें, वीक काउंट करने के बाद मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसके ऊपर रख दें, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है यहाँ पे रख दें। आपके पास नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आया है 4318। सेम यही हमारे पास जो फर्स्ट रिजेक्शन जोन निकल के आया था वो मंथली के था, 38% का था।
लेकिन हम लोग यहाँ पे उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि H1 H4 के हिसाब से हम थोड़ा सा D1 के हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। लेकिन ये एक मार्केट ने इस एरिया को मीट करना है, 4320 को करना ही करना है। ये हो गया आपका वीकली। अगर आप बात करते हैं डेली के हिसाब से, डेली पे तो मार्केट ने अलातूल बनी हुई है। डेली मार्केट दोबारा से हम बात करेंगे अपने पीपी के लिहाज से, तो पीपी में मार्केट आप देख सकते हैं सारे पेवट से ऊपर परफॉर्म कर रही है। और आने वाले टाइम पे हम कहाँ से बाय देखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए मार्केट की जो लास्ट 1 2 3 कैंडल क्लोज हुई हैं, हम लास्ट इस वाली कैंडल को काउंट नहीं कर रहे, हम काउंट कर रहे हैं सिर्फ इन दो को। अगर आप बॉटम टू टॉप लगाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एरिया जो निकल के आया है बाय जोन, अकॉर्डिंग टू D1, 2 दिन के फेब के लिहाज से, वो है जी 4098, 4133, 4113। ये 3 जोन निकल के आए हैं। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन हम जाके लेंगे कहाँ पे, अपने H4 और D1 में। अगर मार्केट की कैंडल क्लोज यहाँ पे हो चुकी है, अब मार्केट ने एक नया गैप बना दिया है, एफईजी बना दिया है, जो कि एफईजी आपका काउंट होगा यहाँ से, जो कि एरिया आपका निकल के आएगा ये। अगर मार्केट हल्का सा डिप लेती भी है तो 60 50 का ये जोन अपने पास अपने माइंड में रखें। मार्केट का मंडे वाले दिन फर्स्ट जोन जो होगा बाय का, वो हमारे पास 55 से लेके 60 का है। 50 से लेके आप 60 65 का करेंगे, प्रॉपर H1 H4 की क्लोजिंग के बाद जाके हम डिसाइड करेंगे। फर्स्ट जोन आपके पास ये आ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक हो गया। क्यों, यहाँ पे बात आ जाती है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्यों जी आपने फैब बना दी है अपने पास से, एफईजी बना दी है। भाईजान ये मार्केट खुलेगी, क्लोजिंग के बाद आपका ये एफईजी काउंट होगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है मंडे वाले दिन बिलो 4140 से नीचे, फिर ये काउंट नहीं होगा। अगर मार्केट की क्लोजिंग नहीं भी होती, मार्केट नीचे से आके दोबारा उठती है, फिर भी ये काउंट नहीं होगा आपका एफईजी। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे फैब की। फैब के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो प्रीवियस डे की एक कैंडल को देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास जो जोन निकल गया है 4155 का जोन है, जो कि एरिया है 4156 से लेके 4150। सेम यही 40 50 का जोन हमारे पास फर्स्ट डे बाइंग का होगा। D1 की कैंडल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप इंट्राडे, हम जितनी भी हमारी ट्रेडिंग प्लान होती है वो हम लोग इंट्राडे करते हैं। हालांकि हम लोग इस तरह से स्विंग नहीं करते, स्विंग ट्रेड को होल्ड नहीं करते, क्योंकि मार्केट है। मार्केट स्विंग ट्रेड तब जाके होल्ड होती है अगर आपका कैपिटल 10,000 प्लस हो, 20,000 प्लस हो, तब जाके होती है। वो भी 0.025 लगा के छोड़ दें, इससे ज़्यादा आपने ट्रेड प्लान नहीं करनी। फिर आपका 1 2 महीने का टारगेट होता है, उसके ऊपर वो प्लानिंग होती है, वो स्विंग के ऊपर होती है। अच्छा, H4 की बात करें, H4 के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बना रही है। लास्ट फ्राइडे को मैंने आपको बोला था, जब तक मार्केट की ये येलो लाइन लगी हुई है, जो कि जोन था हमारे पास 4155 का, जब तक मार्केट इसकी प्रॉपर इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी, ब्रेकडाउन नहीं करेगी, मार्केट ऊपर ही है। और मार्केट ऊपर ही थी। अपना जोन था लास्ट 85 86 का, मार्केट यहाँ से अपना टीपी हिट किए और मार्केट ड्रॉप हुई। मंडे वाले दिन अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर जाती है इस एरिए में, ठीक है, 2 4 कैंडल बना के मजीद नीचे आके कर जाती है, फिर हमारे पास एक बन जाएगा बुलिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग को आप ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ तक बुलिश फ्लैग की कैलकुलेशन यहाँ पे होगी। लेकिन H1 पे जाके ऑलरेडी ये बना होगा, क्योंकि ये तो H4 है। H4 के ऊपर आपकी 4 घंटे में एक कैंडल बनती है, और वही H1 के ऊपर 4 कैंडल बनी होगी, H1 में ऑलरेडी बना होगा। इसको जाके H1 में क्लैरिफाई करेंगे। मंडे वाले दिन अगर इंट्राडे की बात करते हैं तो आपके पास अगैन जो D1 का फेब आया 50 वाला, ये जो जोन मैंने लगाया हुआ है यही जोन आ रहा है। 66 वाला पहला, पहली एंट्री, आप मजे की बात देखें, पहली एंट्री क्यों मैं 66 के एरिया से दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पीपी हैं। पीपी की अगर बात करते हैं, पहला पीपी हमारे पास जो है वो है जी मंथली पीपी है, और फिर डेली पीपी है। यहाँ से मार्केट ने 60 65 के एरिया से मार्केट ने बहुत अच्छी रिजेक्शन पुल बैक देगी फॉर बाई साइड के ऊपर। यहाँ पे हम लोगों ने मार्केट के साथ हाथ करना है, और होल्ड कराएंगे अपनी ट्रेड को कम से कम 42 30 तक। 42 30 क्यों कह रहा हूँ, H1 में जाके बताऊंगा। फर्स्ट जोन आपके पास ये निकल के आया है, सेकंड जोन आपके पास 57 है, लास्ट वन हमारा 50 है। इसके बाद हम अपना प्लानिंग करेंगे कैसे एसएल लें, कैसे वो करें। मार्केट इन केस यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाती है अपने इस एरिए का, इस ट्रेंड लाइन का, प्लस H1 की कुछ कंफर्मेशन है वो ब्रेक कर जाती है, जाके एरिया निकालेंगे हम H1 के ऊपर, और वहाँ से हम कैसे अपनी प्लानिंग करेंगे फॉर बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, फिर वो देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी तक मैंने आपको कोई एरिया सेल का नहीं बताया।
क्यों नहीं बताया, उसके पीछे भी रीज़न है। वो रीज़न जाके मैं आपको H1 में दे बताऊंगा। H1 की अगर आप बात करते हैं, सारे फैब डिलीट, सारे एरिया डिलीट, ताकि चार्ट आपको बिल्कुल साफ नज़र आए। तो काम का यार, तो नीचे आ जा। यहाँ पे आपके पास बना हुआ है जी एक बुलिश फ्लैग। अच्छा, ये रहने देता हूँ। इसका कमाल देखिएगा, ये येलो लाइन है ना, इसको मैंने नहीं रिमूव किया। क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी रीज़न है। थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करेंगे। पावर ऑफ ट्रेंड लाइन देखी है आपने? ये ट्रेंड लाइन तो मैंने फ्राइडे को लगाई हुई थी। अब इसको रिमूव करें। ऑलरेडी आपके पास चैनल का बॉटम आ गया है। बुलिश फ्लैग का चैनल का बॉटम आ गया है। अब हमारे पास रिजेक्शन पॉइंट निकलेंगे कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको, रुके ज़रा जी। मार्केट ने कहाँ से बाय स्टार्ट की? फर्स्ट वन, सेकंड वन, और हमारे पास थर्ड वन। अब आपके पास रिजेक्शन जोन नजर आएंगे। सबसे पहले आप जो सबसे छोटा एरो है उसको उठाएं, सबसे टॉप पे रखेंगे। फर्स्ट रिजेक्शन जोन आपके पास जो निकल के आया है वो 42 छेक है। ये कोई मजाक नहीं है, इसको आप अपने पास नोट करें, आपको नजर आएंगे रिजेक्शन जोन। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ आपके सामने। लेकिन ये आपके पास फर्स्ट रिजेक्शन जोन आ गया। यहाँ से मार्केट आपको सिर्फ कितना एडवांटेज देगी? अराउंड 100 250 पिप से ज़्यादा यहाँ पे नहीं देंगी, क्योंकि मार्केट का बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है। ये आपके पास फर्स्ट रिजेक्शन जोन आ गया। सेकंड वन की अगर बात करें, तो इसको भी आप रखेंगे टॉप के एरिया से 42 30 भी आपको अब नज़र आएगा अभी। 42 42 डन हो गया। इसको आप करेंगे ये। अब हम अपना थोड़ा सा 30 के एरिया पे एग्जिट कर रहे हैं प्लान। 25 30 पे हम लोग एग्जिट करेंगे। 25 30 पे हमारे पास सेकंड रिजेक्शन जोन नज़र आ गया। और लास्ट वन की अगर आप बात करें, ये ले, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखें आप। ये ले, पूरा पूरा बॉक्स आया है अकॉर्डिंग टू Feb D1 मंथली। सारे फैब इसमें निकल के आ गए हैं। ठीक है, मार्केट ने इस टारगेट को मीट करना है, जो कि है हमारे पास 42 75। 42 75 की बात कर रहा हूँ जी। हमारे रिजेक्शन जोन यहाँ पे हमें 100 150 पिप स्मूथली मिलेंगे। बाई की अगर बात करें, बाई जोन ऑलरेडी आपके पास आ गया है फैब के अकॉर्डिंग। इस बार मैंने आपको बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा निकाल के दिए हैं लेवल। लें जी, 539 का आ गया। सेम यही जोन आपके पास चैनल का बॉटम भी है। इसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन कर जाता है H1 H4 के प्रॉपर, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, फिर हमारी बाइंग होगी जी 4110 से लेके 4100 के दरमियान। अगर इसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि इतने आसान नहीं है, फिर हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा वो उस टाइम पे देखेंगे। बाकी कोशिश करनी है आप लोगों ने कि मार्केट के साथ जिदबाजी नहीं करनी। हमेशा मार्केट के साथ आपने मार्केट को समझना है। समझने के बाद जाके आप मार्केट्स में कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मैं क्या, कोई क्या, हमारे भी लॉस होते हैं जी, हम लोग भी बर्दाश्त करते हैं लॉस। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट अगर इन केस हो जाता है, फिर ये अगेन ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन नहीं होता, रिस्पेक्ट होती है। तो फिर हम लोग दोबारा से ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हुए यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन पुल बैक देखेंगे, रिवर्सल का सेल साइड के ऊपर यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट की अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर मार्केट का ये जितने भी जोन नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग नज़र आएगी सेल साइड के ऊपर, 100 200 अराउंड 300 तक भी नज़र आएगी। लेकिन इसका हम लोगों ने एडवांटेज लेना है, लंबे चक्कर में नहीं बैठना। क्योंकि मार्केट अभी तक तीनों पीपी से ऊपर परफॉर्म कर रही है। और एम मंथली कैंडल की अगर बात करें, तो उसका 61% भी अपने माइंड में आपने रखना है, जो कि एरिया आपके पास ये वाला है, जो कि जोन आपके पास वो है जी, ये
ये जोन है, ये जोन मार्केट का बड़ा खतरनाक है, यहाँ पे हम लोगों ने पंगा नहीं लेना। और मार्केट इस एरिया को मीट करेगी। अगर ये मीट नहीं करती तो मंथली एफईजी बन जाएगा, तो एफईजी बन जाता है तो मार्केट को फिर आप बहुत आला तूल क्रैश होते हुए देखेंगे। देखें, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एनालिसिस है, फोरकास्ट है। इसके ऊपर आप ये ना कहें कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं जी, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपकी प्लानिंग होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपका नॉलेज होता है, जिसकी बेस के ऊपर आप इतनी बड़ी बात कर रहे होते हैं और प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी वीडियो लोगों के सामने। ये था आज का हमारा वीकली एनालिसिस। बाकी कोशिश करिएगा कि इस वीक में मार्केट टेक्निकली मूव करेगी, और जितना भी हल्के फुल्के काम करके अपना टारगेट एज सुन एज पॉसिबल करें, कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा जाग के इसको मीट करें और मार्केट से छुट्टी करें। कम्युनिटी में जुड़ने के लिए किसी किस्म का कुछ पेडेड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है। कोशिश करें कम्युनिटी का पार्ट बन के रहें, ताकि आने वाले टाइम पे आपको लर्निंग हो, साथ साथ अर्निंग हो। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा से एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या किया है क्या नहीं किया। अब अपने पीपीओ को भी सेट कर देते हैं जी। पीपी भी सेट हो गई है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपको बड़ा भरोसा होता है, और पीपी पे मुझे बड़ा भरोसा है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह जी मार्केट ओपनिंग के ऊपर, और अच्छे ख्वाहिशात में अच्छी उम्मीद और अच्छे टारगेट के साथ, जो कि इस वीक में हम लोगों ने अचीव करने हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।